नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी देसी मुर्गी पालन करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं, एक बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग बड़े चूजे रखते हैं, बड़े मुर्गियां रखते हैं, मुर्गे रखते हैं, जैसे कि एक केजी या फिर जो अंडा देने के पर्पज़ से रखते हैं हम लोग बड़े चूजे, बड़े मुर्गियां मुर्गे रखते हैं, तो उससे हम लोग का एक नुकसान होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग के पास इसी तरह से छोटे छोटे मुर्गे रहते हैं, चूजे रहते हैं, तो क्या होता है कि जो बड़े चूजे होते हैं, बड़े मुर्गे होते हैं, बड़े मुर्गियां होते हैं, वे लोग चोंच मारते हैं। और चोंच मारने से क्या है कि ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे चूजे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा बीमारी पड़ने की संभावना रहता है। मेरे जो मुर्गे मुर्गियां हैं, ये अभी छोटे मुर्गे मुर्गियां हैं, जो कि इन लोग को अलग किया हूँ, इन लोग को अलग किए हैं। क्योंकि साथियों, जैसे बड़े मुर्गियां आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। जैसे कि किसान भाइयों, इन मुर्गियों को देखिए। ये जो ये जो मुर्गियां हैं, ये जो मुर्गे हैं, ये बड़े बड़े हैं, जो एक केजी प्लस के हैं। और क्या है, ये लोग बड़े बड़े मुर्गियां हैं तो छोटे छोटे चूजे होते हैं, उन लोगों को अपने चोंच से मारती हैं, काटती हैं, जिससे कि जो मुर्गियां हैं छोटे छोटे हैं, उन लोग को खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। क्योंकि आज जो मेरा एक मुर्गी है, वो मर गई, वो सुबह मर गई, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा ये जो बड़े बड़े मुर्गियां हैं, ये लोग चोंच मारे हैं, जिसकी वजह से उसका डेथ हो गया। तो आपको एक सावधानी बरतनी है कि आपके पास जैसे कि बड़े बड़े मुर्गे रहते हैं, मुर्गियां रहते हैं, तो आपको इन ऐसे चूजे जो होते हैं छोटे छोटे, उनको आपको अलग करना है, वरना आपके भी जो चूजे हैं, मरने की संभावना रहेगा उन लोग को। क्योंकि जो बड़े बड़े जो चूजे हैं, वो लोग अपने चोंच से मारते हैं, और उससे बहुत ही ज़्यादा बच्चों को, चूजों को चोट लगने की संभावना रहता है। क्योंकि एक मेरा चूजा था, इसी तरह से एक मेरा मुर्गी था, एक चूजा था, जो कि आज सुबह मर गया, वो उसका डेथ हो गया, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा चोंच मारे थे जो बड़े बड़े मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन जो चूजे हैं, छोटे छोटे चूजे हैं, उनको अलग करना है, और जो बड़े बड़े मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, उनको आपको अलग करना है। क्योंकि इस कैसे पता चलता है, हम लोग कैसे जानेंगे कि जो बड़े बड़े मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार रही है? तो आपको एक बात से आपको जानकारी मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इनका जो पंख है देखिए, वो उठा उठा सा है, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा रात को चोंच मारा गया है। और किसान भाइयों, ये बातें मुझे ही पता नहीं था। मैं आज सुबह जब इनको बाहर निकाला, उसके बाद 1-2 घंटा बाहर में रखा, फिर अंदर में सबको बंद किया, तब मुझे पता चला कि जो मुर्गे मुर्गियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बच्चों को चोंच मारती है। तो आज ही मुझे ये बातें पता चला है, क्योंकि मैं इस बात को ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे इसके बारे से पता नहीं था कि जो मुर्गे हैं, जो मुर्गियां हैं, जो अंडा दे रहे हैं, या फिर अंडा देकर उनका जो चूजे बड़े बड़े हो गए हैं और वो अपने साथ में बुला रहे हैं, तो वैसे जो मुर्गे मुर्गियां होती हैं, वो लोग इनको चोंच मारते हैं। तो किसान भाइयों, आज मुझे सुबह ही इसके बारे से जानकारी मिला, क्योंकि मेरा एक चूजा है, वो मर गया है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको चोंच मारी है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद ये एक मुर्गी है जो कि बहुत ज़्यादा चोंच मारती है, तो मैंने इनको अलग ही जगह में बांध कर रखा है। वरना इसको अगर मैं खुला छोड़ देता हूँ, तो ये फिर से जाकर उन चूजे को चोंच मारेगी, जिससे कि उनके जो शरीर में घाव का निशान बनने लगेगा, जिससे कि जो मुर्गियों में है, वो मोटिलिटी होने की संभावना रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो चूजे आपको देखना है, 1 घंटा 2 घंटा आपको एक साथ में रखकर देखना है कि कौन सा जो मुर्गी है, मुर्गा है, जो बच्चों को, छोटे छोटे चूजे हैं, उनको चोंच मार रही है, तो आपको उसको उनसे अलग करना है। वरना आपके जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे जो चूजे होंगे, छोटे छोटे, उनके ऊपर खतरा रहेगा, उनका मरने की संभावना रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों, ये जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, खास करके देहाती मुर्गी में, जो देहाती जो मुर्गी होता है, देसी मुर्गी होता है, उनके उनके ऊपर ज़्यादा ये बातें लागू होता है। क्योंकि वो जो देहाती मुर्गी होती है, क्योंकि हम लोग शुद्ध देहाती मुर्गी का पालन कर रहे हैं, तो वो जो देहाती मुर्गी का जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, वो छोटे छोटे जो मुर्गियां होते हैं, जो एक पाव साइज के, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, ऐसे चूजे को बहुत ज़्यादा डंक मारती है। इसका कारण भी है, क्योंकि ये जो मुर्गियां होते हैं, अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा लगाव करते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा लगाव करते हैं, दूसरे बच्चे भी और भी हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर जितना ज़्यादा प्यार होता है, उसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं, देहाती मुर्गी जो होते हैं, इनको भी अपने बच्चों के प्रति उतना ही प्यार होता है। तो जब भी हम लोग दाना देते हैं या फिर उनको खुला छोड़ते हैं, तो जैसे बाहर से दाना चुगती है, तो उनको लगता है कि ये इनको, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो चूजे हैं, उनको दाना नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वे लोग सोचते हैं, जिसके कारण वो जो बर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, वो लोग चूजे को डंक मारते हैं, अपने चोंच से डंक मारते हैं, जिसके कारण उनके जो मोटिलिटी होने का बहुत ही ज़्यादा संभावना रहता है। तो किसान भाइयों, आपको इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि जो आपके जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं,
जो चोंच मार रही है उनको उन चूजों से अलग करना है जो कि उनके चूजे नहीं हैं, वरना दूसरे जो चूजे होंगे उनके ऊपर ये खतरा रहेगा कि जब भी उनको मौका मिलेगा, जब भी ऐसे चारा हम लोग देंगे तो वो डंक मारने लग जाएगी और उनको चोट लगेगा, चोट लगने के कारण उनका मोटिलिटी होने का संभावना रहेगा। क्योंकि इस स्थिति से आज मैं देखा हूँ, गुजरा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ और ये बातें मुझे पता नहीं था साथियों, आज मुझे पता चला। तो आपको भी जो छोटे छोटे चूजे हैं बड़े बड़े चूजों से अलग करना है ताकि उनको डंक ना मारे।